आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसकी निम्नतम अवस्था से ठीक उसके बाद वाली उच्च अवस्था में उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा का मान होगा। यानी कि हम लोग को पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, ठीक है, आयनन ऊर्जा, उसका मान हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग जिसकी आयनन ऊर्जा इतनी है, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा हम लोग को दे दी गई है, और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को उसके निम्न स्तर से उसके जस्ट ऊपर वाले यानी कि ठीक ऊपर वाले उच्च या फिर उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए हम लोग को आवश्यक ऊर्जा की मान को ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर को देख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। n=1 इसको हम लोग निम्न अवस्था या फिर निम्न ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं, और जो n=2 रहता है वहां से उत्तेजित अवस्था यानी कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निम्न अवस्था से यानी कि n=1 से उसके ठीक ऊपर वाले उत्तेजित ऊर्जा स्तर में भेजना है, अर्थात n=2 में हमको उसको उत्तेजित करके संक्रमित कराना है, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग को इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा का मान होगा उस ऊर्जा के मान को ज्ञात करना है, जबकि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आयनन ऊर्जा थी, ठीक है, आयनन ऊर्जा अर्थात हमें यहाँ पे किसका मान दे दिया गया है, ई इनफाइनाइट यानी कि अनंत ऋण E1 का मान हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए हम लोग को उसकी आयनन ऊर्जा का मान दे दिया गया है, अर्थात इसका मान हमारे पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान रखे तो ई अनंत पे क्या हो जाता है, ऊर्जा का मान जो है वह 0 हो जाएगा, ठीक है। ऋण हम लोग को यहाँ पे E1 का मान अगर हम लोग देखें तो ये होता है ऋण RCH बटा 1 का वर्ग होगा, क्योंकि n बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R जो है वह रिडबर्ग नियतांक को प्रदर्शित कर रहा है, C जो है वह प्रकाश के वेग को प्रदर्शित कर रहा है, H जो है वह प्लांक नियतांक, ये सभी हमारे नियतांक होते हैं। अगर हम लोग इसको हल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमें मिलेगा ऋण, इससे गुणा होगा तो धनात्मक में RCH मिल जाएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, 1 से इसको भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें आयनन ऊर्जा का मान दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, उसके लिए जो ऊर्जा का मान होता है En से हम लोग जिसको प्रदर्शित करते हैं, nवीं कक्षा के लिए उसकी ऊर्जा का मान ऋण 13.6 बटे n का वर्ग और z का वर्ग होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए देख रहे हैं, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऋण 13.6 बटे n का वर्ग, ठीक है। तो हम लोग अगर इसके ऊर्जा स्तर के माध्यम से देखें तो हमें निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में भेजना है, ठीक है, यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजना, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। तो अगर हम लोग यहाँ से E2 का मान निकाले यानी कि द्वितीय यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था या फिर द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का मान देखे तो वो हो जाएगा हमारे E2 बराबर ऋण 13.6 बटे यहाँ पे n की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2, और 2 का वर्ग होगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ऋण 13.6, और ये जो ऊर्जा का मान आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ठीक है। तो ऋण 13.6 बटे ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान मिलेगा 4 से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो हमें इसका जो मान मिलेगा द्वितीय यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था या द्वितीय ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का जो मान मिलेगा ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी कि उसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था या फिर द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का मान जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को आयनन ऊर्जा का मान पता है, तो हम लोग को आवश्यक ऊर्जा का मान जो है वह निकालना है, आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। तो आवश्यक ऊर्जा हमारे पास क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा धन जो हमें जिस कक्षा में भेजना है उस कक्षा की ऊर्जा को हम लोग उससे योग कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयनन ऊर्जा का मान कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। धनात्मक यानी कि जिसके तो कौन सी कक्षा में हम लोग भेज रहे हैं, E2 में भेज रहे हैं, ठीक है। द्वितीय ऊर्जा स्तर यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको अगर हम लोग हल करें तो ये हो जाएगा 13.6 और धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होगा तो ऋण 3.4 होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा
3.4 को 13.6 से हम लोग घटाएंगे तो मान मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आवश्यक ऊर्जा का मान हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कौन से विकल्प में उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग पहला विकल्प देखिए तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये और जो हम लोग को ऊर्जा स्तर है उसके लिए है। ठीक है, और बी को अगर देखें तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमारा बी जो है वह सही उत्तर होगा। और बाकी हमारा सी जो है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। डी 1.5 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।